हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइड.com। और आज हम सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी की, और जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करूंगी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, लाइक हम सीधा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिसीजेज हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज एग्जाम में समटाइम्स क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं और हमको क्लियर नहीं होते, तो जिसकी वजह से हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। इसमें कोई ज़्यादा एक वीडियो दो वीडियो में ये सब कुछ कवर हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको आसानी होगी सब कुछ याद करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने जो है किंगडम्स, ये सब कुछ आपको एक टेबुलर फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में बता दिया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किंगडम माइकोटा में, डिवीजन यू माइकोटा में, आगे हमने सब डिवीजन, चार सब डिविजन्स को पढ़ना है। ये सब फंजाई जो है उनकी है, सब डिविजन्स हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टीगोमाइकोटीना में दो क्लासेस आती हैं, that is eumycetes and zygomycetes. So oomycetes में प्रेनोस्पोरेल्स आते हैं, और इसकी आगे थ्री फैमिलीज आती हैं, एल्ब्यूगोनेसी, पिथिएसी एंड प्रेनोस्पोरेसी। ठीक है। तो अब आपने ये चीज पक्का पढ़ी होगी कि प्रेनोस्पोरेसी जो होती है, उसमें ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डाउनी मिल्ड्यू को कॉज करते हैं। लेकिन आपको, आपने रट्टा मारा होगा, आपको अच्छे से याद नहीं होगा, बट आपको ये टेबल देखने के बाद, ये सॉरी चार्ट देखने के बाद आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगी कि प्रेनोस्पोरेसी इज द मेन रीजन फॉर द, जो ये फैमिली है, इसी की वजह से डाउनी मिल्ड्यू डिसीज होती है। ठीक है। अब देखिएगा, जो अल्ब्यूगो है वो किस में आता है, दैट कम्स इन फैमिली अल्ब्यूगिनेसी। और पीथिएसी में पीथियम एंड फाइटोफथोरा आते हैं। ठीक है। और जो प्रेनोस्पोरेसी है, उसमें हमारे पास प्रेनोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, प्लाज्मो पैरा, ब्रीमिया, सूडोप्रेनोस्पोरा, और यहाँ पे मैंने सॉरी गलती से ना सूडो स्क्लेरोस्पोरा लिख दिया, लेकिन ये प्रेनोस्क्लेरोस्पोरा है, इसको याद कर लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली कैसे डिसीज, कौन कौन सी डिसीज करती हैं। ये देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने अल्ब्यूगो का यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्ब्यूगो कैंडिडा। सो अल्ब्यूगो, जब क्रूसीफर्स में जो अल्ब्यूगो कोज करता है, दैट इज अल्ब्यूगो कैंडिडा, वो वाइट रस्ट को कोज करता है क्रूसीफर्स में। सो Pythium diberinum and Pythium affiniddermatum causes damping of the seedlings. यहाँ पे डबल एफ आएगी, I'm so sorry for the mistake. So basically ये Pythium होता है that causes damping of the seedlings, and Phytophthora causes the late blight of potato. And this is very famous question. अगर एग्जामिनेशन इजी होगा तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस क्या करता है। बट अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो फिर ये आगे प्रेनोस्पोरास, ये सब जो हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सो प्रेनोस्पोरा जो होता है, प्रेनोस्पोरा पैरासिटिका, दैट कॉजेज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर्स। फाइन, इसको याद करना। और यही अगर आपसे क्रूसीफर्स का पूछा जाए तो दैट प्रेनोस्पोरा जो होगा ना, वही ज्यादातर वो क्रूसीफर्स में डाउनी मिल्ड्यू करेगा। और अगर आपको कुकर बिट्स का पूछा जाए तो सूडोस्प्रेनोस्पोरा जो है वो कोज करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अगर आपको ये पूछ ले कि जो बाजरा होता है उसमें जो डाउनी मिल्ड्यू है, और उसको हम ग्रीन ईयर डिसीज भी बोलते हैं, तो वो कौन करता है, दैट इज स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है। सो डाउनी मिल्ड्यू अगर बाजरा में आ जाए, सो दैट इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनिकोला। एंड दिस क्वेश्चन is asked many times in various exams, in state exams or any agriculture exam. This is the most important question, that green ear disease or the downy mildew of bajra is caused by। तो वहां पे प्रेनोस्पोरा भी ऑप्शन में आता है, प्लाज्मोपेरा भी आता है, सूडोप्रेनोस्पोरा भी आता है। तो लेकिन आपको स्टिक क्या करना है, स्क्लेरोस्पोरा। ओके। तो ये, एंड द मोस्ट फेमस क्वेश्चन अनदर वन इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का आपको पता है, दैट इज प्लाज्मोपेरा विटिकोला। ठीक है। और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अगर मेज एंड सोरगम में पूछा जाए तो दैट इज प्रेनोस्क्लेरोस्पोरा। सो ये आपको मैंने बता दिया। बाकी इसके बारे में डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो में हम सब ऑर्गेनिज्म जो होंगे टेबुलर फॉर्म में अच्छे से याद करेंगे। सो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ लेटस इज ड्यू टू Bremia. This is the most important slide of basic concepts. I think so you should know this thing. उसके बाद ही आपको आगे वाले जो organisms है वो अच्छे से याद होंगे जब हम इसको और भी डिटेल फॉर्म में करेंगे। ठीक है। So let's just move to next.
लास्ट स्लाइड में हमने ओमाइसीटीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और हमने जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके बारे में बताया मैंने आपको कि कैसे ये कॉज करते हैं डाउनी मिल्ड्यू और कौन कौन सी क्रॉप्स में करते हैं। अभी हम बात करेंगे जाइगोमाइसीटीज की, जो कि मिस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन का ही पार्ट है और इसमें की क्लास है, और उसके बाद इसमें ऑर्डर आता है म्यूकरेल्स और फैमिली म्यूकरेसी एंड राइजोपस एंड म्यूकर कम हेयर। अब सेकंड डिवीजन जो है वो है एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना में पेरेनोमाइसिटीज क्लास आती है और इसमें आगे ऑर्डर आता है एरिसिफेल्स दैट कॉजेस पाउडरी मिल्ड्यू इन क्रॉप्स। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एरिसिफेल्स जो है वो ऑर्डर फेमस है फॉर पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें जो जीनस ओइडियम है दैट इज कॉजिंग पाउडरी मिल्ड्यू। सो ये इसको अब रटना नहीं है दैट एरिसिफेल्स, यू नो दैट इट कम्स इन सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, बिकॉज समटाइम्स इन क्वेश्चन दे कैन आस्क कि कौन सी सब डिवीजन है जो पाउडरी मिल्ड्यू करती है, तो आपको ना ये सब डिवीजन भी पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं बेसिडियोमाइकोटिना सब डिवीजन, और इसमें क्लास स्टीलियोमाइसिटीज में हमारे पास दो चीजें आती हैं, वन इज यूरिडिनेल्स एंड सेकंड इज उस्टीजिनेल्स, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि उस्टीजिनेल्स कॉजेस स्मट एंड यूरिडिनेल्स कॉजेस रस्ट। सो ये क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। तो इसमें यूरिडिनेल्स में फैमिली पक्सिनेसी होती है और उसमें 2 जीनस हैं दैट इज यूरोमाइसिस एंड हिमेलिया, जो कि रस्ट कॉज करते हैं एंड जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूस्टीलेग्नेसी और इसमें आता है यूस्टीलेगो, ठीक है। सो दैट कॉजेस स्मट। ओके, सो उसके बाद आता है हिम्नोमाइसिटीज क्लास और जिसमें एगेरिकेल्स आते हैं और ये एगेरिकेसी फैमिली है और इसमें एगेरिकस जीनस होता है। सो इसमें बात करते हैं हम राइजोपस की, ठीक है। तो राइजोपस आपको याद होगा, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कैसे इसकी डिवीजन हुई है। सो राइजोपस स्टोनलीफर causes soft rot of muskmelon and mucor performance cause rot of apple and pear, okay। and oidium ये देखिए आ गया, पाउडरी मिल्ड्यू कॉज कर रहा है इन मैंगो, सो मैंजीफेरा फॉर मैंगो एंड ओइडियम जीनस है उसका। एरिसिफेल्स क्या है, ऑर्डर है। तो ये आपको मैंने पिछले साइड में बहुत अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे यूरोमाइसिस एंड हिमेलिया आ रहे हैं। सो यूरोमाइसिस आपको पता है रस्ट कॉज करता है, तो पीछे क्या लगा है, पीसी, तो दैट मीन्स इन पी में कॉज करता है। वीसी तो दैट इज कॉजिंग इन बीन रस्ट, ठीक है। अगर वेस्ट एस्ट्रिक्स लगा हुआ है दैट मीन्स इट कॉजेज इन कॉफी, सो इट इज कॉफी रस्ट। उसके बाद स्टीलैगो आपको पता है दे कॉजेज लूज स्मट, दे कॉजेज स्मट। सो स्मट कौन कॉज करता है, यूस्टिलैगो वाला जीनस करता है, ठीक है। एंड न्यूडा, न्यूडा इज फॉर बार्ले एंड ट्रिटिका इज फॉर वीट, ओके। एंड ये मैंने आपको कवर नहीं करवाया बट ये भी इसी के साथ ही आते हैं, ये अलग फैमिली होती है। बट आप यहाँ पे याद कर लो कि दैट फेलोथिका सोरगाई जो होता है दैट कॉजेज ग्रेन स्मट इन सोरगम, एंड टोलिपोस्पोरियम जो होता है पेनिसिलेरी दैट कॉजेज स्मट ऑफ बाजरा। सो ये दोनों जो है ये भी अलग मतलब क्लासेस होते हैं। मैंने इसको इतना बड़ा नहीं किया टेबल को, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। गैरिकस मैंने आपको बता दिया था दैट इट इज बटन मशरूम एंड इट्स एन एडिबल फंगस, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से अब क्लैरिटी होगी कि कैसे इसकी क्लासिफिकेशन है, ओके। सो अब मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहती हूँ दैट इज अबाउट ड्यूटेरोमाइकोटिना। सो ड्यूटेरोमाइकोटिना में अगेन यहाँ पे आती हैं हमारे पास 3 क्लासेस, स्कोलियोमाइसिटीज, हाइफोमाइसिटीज एंड डिस्कोमाइसिटीज। एंड ऑर्डर कौन कौन से आते हैं, इधर ऑर्डर आते हैं सिफेरोडिल्स, ठीक है। और इसमें सेप्टोरिया जीनस जो है वो आता है। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लिटोट्राइकम है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू मेलिकोनियल्स, ठीक है। उसके बाद मोनियल्स ऑर्डर आता है, ठीक है। तो मोनियल्स में हमारे पास 3 फैमिलीज आती हैं और पायरिकुलेरिया, सर्कोस स्पोरा, हेलमिंथोस्पोरियम, अल्टरनेरिया, स्टेम्फाइलम, ठीक है। ये सब इस फैमिली में आते हैं। उसके बाद आती है मोनालेशिया फैमिली और जिसमें एस्परजुलस आता है, पेनिसिलियम आता है एंड ट्राइकोडर्मा। देन इज फ्यूजेरियम, तो फ्यूजेरियम ट्यूबरिकुलरी, ठीक है। तो अगेनोमाइसिटीज में राइजोकोटोनिया आता है एंड स्क्लेरोटोनेसी फैमिली में स्क्लेरोटोनिया आते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इस क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से याद कर लेना एक बार, थोड़ा सा मतलब आपको आइडिया हो जाएगा एंड देन आपको इजी रहेगा आगे स्टडी करना।
So here we are talking about Septoria triticale that causes leaf spot of wheat. Okay, तो सेप्टोरिया का मैंने आपको पीछे बताया. तो उसके बाद हमने पेनिसिलियम की बात करी that causes green and blue mold of citrus. ठीक है. देन हमने ट्राइकोडर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राइकोडर्मा जो है दैट इज ए बायो कंट्रोल फंजाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्वेश्चन. तो ट्राइकोग्रामा हमने पढ़ा है, दैट हमने एंटोमोलॉजी में पढ़ा है. वो क्या है? एक एग पैरासिटोइड है. लेकिन ये क्या चीज है? ये बायो कंट्रोल फंजाई है. तो ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा में जो ज्यादातर कंफ्यूजन होती है, उसको कंफ्यूजन को नहीं रहने देना. आपको ध्यान से पढ़ना है वहां पे क्या लिखा हुआ है. ट्राइकोडर्मा लिखा है या फिर ट्राइकोग्रामा लिखा है. दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है और आप एक बार उसको टिक कर देते हो गलती से. सो इससे क्या है कि आपकी मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे. फ्यूजेरियम आपको पता है दैट कॉजेज विल्ट्स इन मेनी क्रॉप्स. उसके बाद आता है राइजोकोटोनिया. राइजोकोटोनिया का मैंने आपको बताया दैट कॉजेज ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो. देन इज स्क्लेरोटोनिया. स्क्लेरोटोनिया कॉजेज रूट रोट एंड वाइट रोट ऑफ क्रॉप्स. Then is stem phylum. Stem phylum causes leaf blight of potato and pepper. अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इनका कंट्रोल. सो अगर पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना है तो हमें सल्फर फंजीसाइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये मतलब एक समरी है फॉर होल द पैथो. ठीक है. उसके बाद आती है द डाउनी मिल्ड्यू, जिसको कंट्रोल करने के लिए मेटाजाइल हम यूज करते हैं और इसका ट्रेड नेम्स हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं. सो मतलब कंफ्यूज नहीं होना अगर रेडोमिल और एप्रोन कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है. सो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्लांट वैक्स और ऑक्सी कार्बोक्सिन यूज होता है. स्मट को कंट्रोल करने के लिए वीटा वैक्स और कार्बोक्सिन यूज होता है. सो ये जो मैंने सारे स्लाइड्स में पढ़ाया है ना, ये सब कुछ ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू कांट मिस दैट थिंग. और इसमें से पक्का एक दो क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे. और कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन बना तो आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आपने ये कर लिया. ठीक है. सो थैंक यू सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है. और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, बिकॉज देखो इसमें बहुत मेहनत लगती है एक स्लाइड्स बनाने में और बहुत अच्छा कंटेंट देने में, तो मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगती है. सो इतनी अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा. सो thank you so much. Thank you for watching this video. Bye bye.